और अब खबरें तफसील से। बेंगलुरु में हुई जबरदस्त बारिश और नुकसान का जायजा लेने के लिए वजीर आला बसवराज बोम्मई ने आज मुतल्लिका अफसरों के साथ मीटिंग की। बारिश की वजह से अवाम की परेशानियों पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि महकमे मौसमियात के मुताबिक बेंगलुरु और दीगर शहरों में मजीद बारिश का इम्कान है, लिहाजा BBMP और NDRF के अमले को मुतहरिक रहने की जरूरत है। वजीर आला ने कहा कि मुसलसल बारिश से खस्ता हुए सड़कों की मरम्मत के लिए हुकूमत फंड्स जारी करेगी। मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में जबरदस्त बारिश से अवाम को परेशानियां उठानी पड़ी। कल रात यहां मुसलसल 3 घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई। नशीबी इलाके, सड़कें ज़ेर-ए-आब हो गईं और कई घरों में पानी घुस आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 103 ता 137 मिलीमीटर तक बारिश का पैमाना दर्ज हुआ है। कई मकामात पर बारिश की वजह से रात भर लोग जागते रहे। बेंगलुरु में एक जानिब जहां लोग रात भर की बारिश से परेशान रहे, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु के ही सीनियर वजीर R अशोक आज क्रिकेट मैच खेलते हुए दिखाई दिए। अवाम की परेशानियों को समझने के बजाय क्रिकेट खेलने में मसरूफ R अशोक के इस रवैये पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रियासत के वजीर रेवेन्यू R अशोक बेंगलुरु के इंचार्ज वजीर बनने की रेस में है। उन्होंने बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए बुलाई गई मीटिंग में भी शिरकत नहीं की। अवाम की परेशानियां बरकरार हैं। R अशोक साहब मौज मस्ती के मूड से कब बाहर निकलेंगे, ये एक अहम सवाल है। और बेंगलुरु में कांग्रेस के रुकने असेंबली NA हारिस ने कहा है कि हर साल की तरह इस बार भी अवाम टीपू जयंती मनाएगी। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान अवाम के दिलों में रहते हैं। हुकूमत अगर टीपू जयंती नहीं मनाती है तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ख्याल रहे कि हर साल 10 नवंबर को मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाया जाता है। तो टीपू को कभी भी कर रहे हैं हम लोग, किधर टीपू को छोड़ के दिया है? ना कभी छोड़ेंगे ना छोड़ के दिया है कभी। तो मनाई जाएगी सर 100%, क्यों नहीं मनाएंगे? टीपू सुल्तान को हमें सब एक एक आदमी भी हिंदुस्तान में करना चाहिए, उसमें नो अदर सेकेंड दिस वन। ब्रिटिशर्स को फ्रीडम फाइटर का लिस्ट में फर्स्ट में टीपू सुल्तान आता है और मोस्ट सेक्युलर पर्सन। तो और किधर ढूंढेंगे आप और उससे अच्छा आदमी को? चंद बुरे लोग कुछ बोलते तो हम वो सब सुनने को होता है क्या? बेंगलुरु के सिटी जामा मस्जिद के तहत गरीब जोड़ों की जिंदगियां बनाने की अजीम समाजी खिदमत जारी है। आज जुमे की नमाज के बाद 3 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया। मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने निकाह की कार्रवाई अंजाम दी। दूल्हा दुल्हन की नई जिंदगी के लिए ज़रूरी साजो सामान फराहम करते हुए इनकी अज़वाजी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी गई। वाज़ेह है कि सिटी जामा मस्जिद ट्रस्ट के तहत हर माह के पहले जुमे के मौके पर मुफ्त इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनक़िद होता आ रहा है। अब तक कई 100 जोड़ों का यहाँ निकाह अमल में आया है। हमारा मकसद ये तहरीक है, ये सिर्फ शहर बेंगलुरु ही में नहीं बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान में ये पैगाम पहुँचे कि जहाँ भी गरीब बच्चियाँ बैठी हैं तो उनके इज्तिमाई निकाहों का इंतज़ाम बहुत ही सादगी के साथ किया जाए। आप यहाँ जामा मस्जिद में अभी देखा कि बहुत सादगी के साथ निकाह का इंतज़ाम और उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों में उनका ताउन करके भेजा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोग ये जोड़ा जहेज़ और इस तरह की लानतों में उलझ कर रहने के बजाय सादगी के साथ निकाह करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये कई ज़माने से यह चलता आ रहा है इस मस्जिद के दायरे में, तो इसको एक मिसाल ऑलरेडी कायम कर चुके हैं। ये देखकर कई लोग ये इज्तिमाई निकाहें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मुल्क में सब कौम के लिए ये। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे का इलेक्शन जल्द ही मुनक़िद होगा। बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड के रुकन अनवर बादशाह ने यह बात कही। इससे कबल हाईकोर्ट की हिदायत के बाद 2 मरतबा चेयरमैन के ओहदे का इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। अनवर बादशाह ने कहा कि अब तकनीकी रुकावट दूर हो चुकी है और जल्द ही इलेक्शन का ऐलान होगा। क्यों पोस्टपोन हुआ कि तो वो हमारा मुतवल्ली इलेक्शन कर को प्रेसिडेंट इलेक्शन करोगे बोल को बहुत सारे लोग कोर्ट को गए थे। कोर्ट में डिसाइड हुआ अब ऑलरेडी तुम्हें प्रेसिडेंट चेयरमैन इलेक्शन करने के लिए हमने प्रोविज़न करे हैं। कोर्ट का ऑर्डर भी हुआ है। अब जरा दिन में गवर्नमेंट वाले अब अनाउंस करते हैं, नोटिफिकेशन करते हैं, उसके साथ साथ हम इलेक्शन भी करते हैं। तो आप भी चेयरमैन के रेस में हैं? नहीं, अभी मैं उसके बारे में क्या भी सोचा नहीं। नोटिफिकेशन पहले अनाउंस करेंगे उसके बाद मैं सोचता हूँ। तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है वो क्या भी वैसा क्या भी नहीं है। कांग्रेस सब पूरे मेंबर 10 मेंबर हमें एक ही हैं।
इसमें क्या अभी मौलाना है, उन्होंने कौन से पार्टी वाले, 2 मौलाना है, शिया मौलाना, सुन्नी मौलाना, उन्होंने बीजेपी मेंबर हुई। ओके सर। ऐसा क्या भी वैसा क्या भी नहीं है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे के नए रियासती सदर अब्दुल जब्बार की ताजपोशी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 16 नवंबर को अब्दुल जब्बार रस्मी तौर पर अपने ओहदे का जायजा लेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल जब्बार ने कहा कि तमाम अक़लियतों को मुत्तहिद करना, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और नौजवान लीडरशिप को उबारना इनकी पहली कोशिश होगी। कांग्रेस के दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब में रुकन असम्बली NA हारिस और अब्दुल जब्बार ने खिताब किया। इजलास में कहा गया कि हाल ही में हुए बाई इलेक्शन में मुसलमानों ने इत्तेहाद का सबूत पेश किया है। हमारे तरफ से जो कुछ हो सकता अच्छा काम करने की कोशिश करना, आज के हालात को समझ को नुमाइंदगी क्यों करना हमारी, जिस कौम की नुमाइंदे नहीं है, नुमाइंदगी करना सब क्यों करना, इनको क्यों एक कर को लेके जाना सब बचे सब कौमा को। क्या हमारे जो माइनॉरिटीज़ की, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़, बुद्ध माइनॉरिटीज़, हमारे जैन माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स, हमारे हालात ना ख़राब है। आज SC/ST से पकड़ो सब भी नहीं, वो अच्छा रिजल्ट आया है, गुड। देखिए, जब तक लोग सही डिसीजन नहीं लेते तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। तो इस बार दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में इट वाज अ वेरी गुड फाइट एंड पीपल हैव गिवन अ राइट डिसीजन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नए चेयरमैन जो बन के आए हैं दावनगिरी से के अब्दुल जब्बार साहब, वो कल दिल्ली गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नेशनल चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने उनको वक्त दिया है 16 तारीख का। यहाँ पे जो चार्ज टेकिंग सेरेमनी होगी वो 16 तारीख का। जिला बीदर के डिप्टी कमिश्नर ने सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने और फरोख्त करने की आवाम से अपील की। डिप्टी कमिश्नर रामचंद्र ने बीदर के नेहरू स्टेडियम में लगाए गए पटाखे स्टॉलों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टॉल्स में फरोख्त हो रहे पटाखों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे छोड़ने और फरोख्त करने के अहकाम जारी किए हैं ताकि आलूदगी में हो रहे इजाफे को रोका जा सके। ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳು, ಸುಮಾರು 27 ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ NOC, ಪೊಲೀಸ್ನಿಂದ NOC ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ NOCಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।